हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। दीपावली के 5 दिन के पर्व के बाद आती है एकादशी और देव उठनी एकादशी के बाद आती है देव दीपावली। आखिर देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की क्या है पौराणिक कथा, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में देव दीपावली की कथा को विस्तार से बताया गया है। देव दिवाली की कथा त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं ने खुश होकर दिवाली मनाई थी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाने आए थे। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस उपलक्ष्य में लोग दीपदान करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देव दिवाली के दिन काशी यानी वाराणसी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इस दिन काशी के सारे घाट रोशनी से जगमगा उठते हैं। हजारों लोग घाटों पर दिए जलाते हैं और गंगा नदी में दीपदान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं देव दिवाली क्यों मनाते हैं और क्यों कहा जाता है इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा, और क्या है देव दिवाली की कथा। देव दिवाली की कथा महाभारत के कर्ण पर्व में मिलती है। देव दिवाली की इस कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उनकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उन्होंने वरदान मांगा कि उनकी केवल तभी हो जब तीनों अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई उन्हें एक बाण से मार दे। वरदान पाकर त्रिपुरासुर बहुत शक्तिशाली हो गया और उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वे जहाँ भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। देवता भी उनके अत्याचारों से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव से त्राहिमाम कहना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का संकल्प लिया। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाए और मेरु पर्वत को धनुष बनाया। भगवान विष्णु बाण बने और वासुकी नाग धनुष की डोर बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार हुए और अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एक सीध में आईं, तो उन्होंने एक ही बार से तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। इस प्रकार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली त्रिपुरासुर का अंत हुआ। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। त्रिपुरासुर के वध का दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। देवता भगवान शिव की इस विजय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई। कहा जाता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाने आए थे। देव दिवाली पर शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है।
देव दिवाली पर गंगा के तट पर असंख्य दिए जलाकर देव दिवाली मनाई जाती है। देव दीपावली पर आप 1, 11, 21, 51 या 108 जैसे विषम संख्या में दीपक जला सकते हैं या अपनी श्रद्धा अनुसार और भी अधिक दीपक जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त 365 दीपक जलाने का भी विधान है, जिससे पूरे साल की पूजा का फल प्राप्त होता है। तो ये थी देव दीपावली की कहानी। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी देखने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।